दोस्ती और दुश्मनी। पॉलिटिक्स में अक्सर ये दो चीज़ें एक सिक्के के दो साइड होते हैं, लेकिन जब बात दुनिया के दो बड़े डेमोक्रेसीज इंडिया और अमेरिका के दो लीडर्स की हो तो मामला और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एक तरफ हजारों लोगों के सामने गले मिलना, एक तरफ अपने आप को ट्रू फ्रेंड्स बताना, हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे मेगा इवेंट्स में दोस्ती के कस्में खाना, और दूसरी तरफ अचानक बिना किसी वार्निंग के ट्रेड वॉर शुरू कर देना। ये कहानी है नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते की। ये कहानी है उस डबल गेम की जिसने इंडिया और अमेरिका के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचिए, एक तरफ ह्यूस्टन में 50,000 लोगों के सामने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लग रहा है, तो दूसरी तरफ इंडियन स्टील और एल्यूमिनियम पर भारी तरह थोपा जा रहा है। एक तरफ अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में 1 लाख से ज़्यादा लोगों का ग्रैंड वेलकम हो रहा है, तो दूसरी तरफ इंडिया से जीएसपी यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस का स्टेटस छीन लिया जाता है, जिससे इंडिया के छोटे बड़े एक्सपोर्टर्स को करोड़ों का नुकसान होता है। आखिर ये कैसा दोस्ताना था जहां एक हाथ से तालियां बजाई जा रही थी और दूसरे हाथ से गला दबाने की तैयारी हो रही थी। इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे डोनाल्ड ट्रंप की उसी डबल गेम का। साल 2016 डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं। उन्हें सबसे पहले बधाई देने वाले ग्लोबल लीडर में से एक थे इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यहीं से शुरू हुआ वो सफ़र जिससे मीडिया ने ब्रोमांस का नाम दे दिया। दोनों नेताओं के बीच एक अलग ही केमिस्ट्री थी। दोनों पॉपुलिस्ट लीडर्स थे, दोनों अपने देश को सबसे ऊपर रखने की बात करते थे। ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट और मोदी का मेक इन इंडिया। कहीं ना कहीं एक ही सोच के दो अलग अलग रूप लगते थे। जून 2017 में जब पीएम मोदी वाशिंगटन डीसी गए तो ये उनके ट्रंप से पहली मुलाकात थी। इस मीटिंग में डिफेंस, टेररिज्म और ट्रेड पर रिश्ते मजबूत करने की बातें हुई। वो तस्वीरें याद कीजिए, व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस, गर्मजोशी से मिलते हुए हाथ, आने वाले सुनहरे कल के वादे, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। पब्लिक में ये मैसेज गया कि इंडिया और अमेरिका के रिश्ते अब एक नए लेवल पर जा रहा है। ट्रंप ने भी मोदी की तारीफों के फूल बांध लिए। इस दोस्ती का सबसे बड़ा शो ऑफ स्ट्रेंथ हमने देखा सितंबर 2019 में अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में हाउडी मोदी इवेंट में। ये एक अनप्रेसिडेंटेड मौका था जहां किसी फॉरेन लीडर के लिए 50,000 से भी ज़्यादा लोग, खासकर इंडियन और अमेरिकन कम्युनिटी, एक स्टेडियम में इकट्ठा हुए थे। और इस इवेंट में सरप्राइज गेस्ट कौन थे? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खुद। इसी मंथ से पीएम मोदी ने ट्रंप के लिए कैंपेन करते हुए अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया। ये एक ऐसी बात थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसने सारी डिप्लोमेटिक लाइंस को ब्लर कर दिया। ऐसा लगा मानो इंडिया और अमेरिका अब सिर्फ स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स नहीं बल्कि पर्सनल दोस्त बन चुके हैं। ट्रंप भी रेस्पॉन्स से काफ़ी खुश थे। उन्होंने मोदी को एक ग्रेट फ्रेंड बताया और इंडिया को जमकर तारीफ की। ये सिलसिला यही नहीं रुका। इसके ठीक 5 महीने बाद फरवरी 2020 में ट्रंप इंडिया आए। उनके स्वागत में अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप इवेंट रखा गया। 1 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोगों की भीड़। ट्रंप ने अपनी स्पीच में इंडिया को एक बेहतरीन दोस्त बताया, पाकिस्तान पर टेररिज्म को लेकर निशाना साधा और डिफेंस डील्स की भी घोषणा की। दोनों लीडर्स ने एक बार फिर एक दूसरे को गले लगाया। पूरी दुनिया ने दोस्ती के ग्रैंड विजुअल्स देखे। ऐसा लग रहा था कि मोदी और ट्रंप की केमिस्ट्री इतनी स्ट्रांग है कि अब दोनों देशों के बीच कोई भी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो सकती है। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही कहानी लिखी जा रही थी। दोस्ती की इस मिठास में ट्रेड वॉर का जहर घुलना शुरू हो चुका था, और इसकी शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप ने हाउडी मोदी इवेंट से भी पहले शुरू कर दी थी। जब ह्यूस्टन और अहमदाबाद में दोस्ती के ग्रैंड शोज चल रहे थे, ठीक उसी वक्त वाशिंगटन में इंडियन इकोनॉमी को एक झटका देने का स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। ये डबल गेम का पहला और सबसे शॉकिंग चैप्टर था। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हार्ले डेविडसन, इस अमेरिकन मोटरसाइकिल कंपनी का नाम आपने सुना ही होगा। ट्रंप के लिए ये सिर्फ एक बाइक नहीं थी बल्कि अमेरिकन प्राइड का सिंबल थी। उन्होंने बार बार ये कंप्लेन की कि अमेरिका इंडियन बाइक्स पर
जीरो टैक्स लगा रहा है, लेकिन इंडिया हार्ले डेविडसन पर 100% टैक्स की इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है। उनके हिसाब से ये अनफेयर था। इंडिया ने इस प्रेशर में आकर हाई एंड बाइक्स पर ड्यूटी 75% से घटाकर 50% कर दी, लेकिन ट्रम्प के लिए ये काफ़ी नहीं था। वो इसे एक टैरिफ किंग कंट्री के तौर पर देखने लगे थे, जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए अपने बाजार बंद रखता है। ये हार्ले डेविडसन का इशू आने वाले बड़े तूफानों का सिर्फ एक इशारा था। असली हमला हुआ मार्च 2018 में। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने नेशनल सिक्योरिटीज का हवाला देकर दुनिया भर से आने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर तारीफ लगाना शुरू कर दिए। इंडियन स्टील पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10% की भारी भरकम तारीफ लगाए गए। इंडिया ने रिक्वेस्ट की कि इसे छूट दी जाए, क्योंकि अमेरिका के टोटल स्टील इंपोर्ट में इंडिया का हिस्सा सिर्फ 2% के आसपास था, लेकिन ट्रम्प ने एक ना सुनी। इस एक फैसले ने अमेरिकन मार्केट में इंडियन स्टील प्रोडक्ट्स की कॉम्पिटिटिवनेस को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन तारीफ्स के लगने के सिर्फ 12 महीनों के अंदर अमेरिका को होने वाले इंडिया का स्टील एक्सपोर्ट्स 46% तक गिर गए थे। ये एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन ट्रम्प यही नहीं रुके। उनका अगला निशाना था GSP, यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। ये अमेरिका का एक पुराना ट्रेड प्रोग्राम है, जिसके तहत वो डेवलपिंग कंट्रीज से आने वाले हज़ारों प्रोडक्ट्स पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लेते थे, ताकि उन देशों की इकोनॉमी को ग्रो करने में मदद मिले। इंडिया इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी था। 2018 में इंडिया ने लगभग $6.3 बिलियन के प्रोडक्ट्स GSP के तहत अमेरिका को एक्सपोर्ट किए थे, जिन पर कोई ड्यूटी नहीं लगी। लेकिन अप्रैल 2018 में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया के GSP स्टेटस का रिव्यू शुरू कर दिया। अमेरिका ने आरोप लगाया कि इंडिया उनकी कंपनीज जैसे अमेजन और वॉलमार्ट को अपनी ई कॉमर्स मार्केट में बराबर का मौका नहीं दे रहा है। उन्हें इंडिया के मेडिकल डिवाइसेस जैसे कार्डियक स्टेंट्स पर प्राइस कंट्रोल से भी प्रॉब्लम थी। उन्हें इंडिया के मेडिकल डिवाइसेस जैसे कार्डियक स्टेंट्स पर प्राइस कंट्रोल से भी प्रॉब्लम थी। अमेरिका चाहता था कि इंडिया अपनी डेयरी और एग्रीकल्चर मार्केट को US प्रोडक्ट्स के लिए पूरी तरह खोल दे, जिसके लिए इंडिया अपने किसानों के इंटरेस्ट को देखते हुए तैयार नहीं था। जब इंडिया ने इन डिमांड को नहीं माना, तो जून 2019 में ट्रम्प ने इंडिया को GSP प्रोग्राम से बाहर ही कर दिया। इसका मतलब ये था कि जो 1900 से ज़्यादा इंडियन प्रोडक्ट्स अमेरिका में ड्यूटी फ्री जाते थे, उन पर अचानक से तारीफ लगना शुरू हो गया। इसका सीधा असर इंडिया के उन सेक्टर्स पर पड़ा जो अमेरिका पर बहुत ज़्यादा निर्भर थे। प्लास्टिक, आयरन एंड स्टील, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर, प्रोसेस फूड्स और ऑटो पार्ट्स जैसे कई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स को इसके भारी नुकसान हुआ। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इससे इंडियन एक्सपोर्टर्स पर सालाना 190 से 300 मिलियन डॉलर का एक्स्ट्रा बोझ उठाना पड़ा। ये भले ही इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट का छोटा सा हिस्सा लगे, लेकिन इसने उन हज़ारों छोटे और मीडियम साइज बिजनेस की कमर तोड़ दी जिनके लिए अमेरिकन मार्केट जीने मरने के सवाल था। इसलिए जॉब लॉसेस का खतरा भी को पैदा कर दिया, खासकर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में। तो एक तरफ हाउडी मोदी की तैयारी चल रही थी और दूसरी तरफ ट्रम्प ने स्टील, एल्यूमिनियम और GSP के जरिए इंडिया ट्रेड की नींव पर हमला कर दिया था। ये साफ था कि ट्रम्प के लिए पर्सनल दोस्ती और नेशनल ट्रेड पॉलिसी दो अलग अलग चीज़ें थी। वो दोस्ती की गर्मजोशी दिखा रहे थे, लेकिन उनकी अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी में इंडिया अब एक टारगेट बन चुका था। ट्रम्प के इस डबल गेम का दर्द सिर्फ ट्रेड और तारीफ तक सीमित नहीं रहा। इसकी आंच इंडिया के IT प्रोफेशनल से लेकर स्टूडेंट्स और आम नागरिकों तक महसूस की गई। ये एजिटेशन यानी परेशानी का दौर था, जहां ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए जिन्होंने इंडिया के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है H1B वीज़ा। ये वीज़ा इंडियन IT प्रोफेशनल्स के लिए अमेरिका में काम करने का सपना पूरा करने का एक जरिया था। ट्रम्प की बाय अमेरिका हायर अमेरिकन पॉलिसी के तहत H1B प्रोसेस को इतना स्ट्रिक्ट कर दिया गया जितना पहले कभी नहीं था। एप्लीकेशन रिव्यूज़ बढ़ा दिए गए। स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन के डेफिनेशन को इतना अजीब कर दिया गया कि छोटी छोटी बातों पर एप्लीकेशंस रिजेक्ट होने लगी। आंकड़े इसके गवाह हैं। एक स्टडी के मुताबिक ट्रम्प के आने से पहले
फाइनेंशियल ईयर 2015 में H1B डिनर रेट्स सिर्फ 6% था। ट्रम्प के आने के बाद फाइनेंशियल ईयर 2018 तक ये बढ़कर 24% होगी, यानी हर 4 में से एक एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही थी। इंडियन प्रोफेशनल्स इससे सबसे ज़्यादा हैम्पर हुए। 2017 के लास्ट क्वार्टर में इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए डिनाइल रेट 23.6% तक पहुंच गया था। ये सिर्फ नए एप्लीकेशंस की बात नहीं थी, जो लोग सालों से अमेरिका में काम कर रहे थे उनका वीज़ा एक्सटेंशन भी रिजेक्ट होने लगे। USCIS ने एक नया रूल बनाया कि हर एक्सटेंशन को एक फ्रेश एप्लीकेशन की तरह देखा जाएगा, जिससे डॉक्यूमेंटेशन का बोझ और रिजेक्शन का रिस्क दोनों बढ़ गए। इससे हज़ारों इंडियन फैमिलीज़ में अनसर्टेनिटी का माहौल बन गया। कई लोगों को अपना सारा सामान बेचकर अपने बच्चों के स्कूल को छोड़कर इंडिया वापस आना पड़ा। ये सिर्फ एक पॉलिसी चेंज नहीं था, ये लाखों सपनों पर हमला था। इसके अलावा ट्रंप ने लगातार इंडिया पर रशिया से तेल खरीदने को लेकर भी दबाव बनाया। उन्होंने यहाँ तक की धमकी दे दी कि अगर इंडिया रशिया से तेल लेना बंद नहीं करता तो उस पर और तारीफ लगाए जा सकते हैं। स्ट्रेटेजिक मामलों में भी ट्रंप का रवैया अजीब था। उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच मीडिएशन करने की पेशकश कर डाली, जिससे इंडिया ने हमेशा एक बायलैटरल इशू माना है और किसी तीसरी पार्टी की दखलंदाजी को साफ तौर पर नकारा है। ये सब दिखाता है कि ट्रंप का डबल गेम कितना गहरा था। एक तरफ वो पीएम मोदी को दोस्त कहते थे, लेकिन उनकी पॉलिसीज़ ने इंडियन इंटरेस्ट को लगातार चोट पहुंचाई। फॉर्मर यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन ने अपनी किताब में लिखा कि ट्रंप के लिए पर्सनल रिलेशनशिप्स का कोई मतलब नहीं था और उनकी पॉलिसीज़ ने यूएस इंडिया रिश्तों को कमज़ोर कर दिया। बोल्टन ने यह भी कहा कि ट्रंप की ट्रेड पॉलिसीज़ ने इंडिया को चाइना और रूसिया के करीब ढकेलने का काम किया, जो अमेरिका की सालों की फॉरेन पॉलिसी के बिल्कुल उल्टा था। ये एक ऐसी स्थिति थी जहां दोस्ती का मुखट्टा पहनकर इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक प्रेशर बनाया जा रहा था। ट्रेड डिफिसिट कम करने के नाम पर टैरिफ्स लगाए जा रहे थे। इमिग्रेशन कंट्रोल करने के नाम पर H1B वीज़ास रिजेक्ट किए जा रहे थे और जियोपॉलिटिकल फ़ायदा के लिए स्ट्रेटेजिक मुद्दों पर फालतू का प्रेशर डाला जा रहा था। इंडियन पॉलिसी मेकर्स के लिए एक आग का दरिया था जिसे उन्हें पार करना था। अब दूसरे दौर में भी डोनाल्ड ट्रंप वही कर रहे हैं। वो इंडिया पर हर तरह का तारीफ लगा रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान वार में वो खुद अपने आप को बोल रहे हैं कि उन्हीं के वजह से वार रुक गया। वो अभी भी प्रेशर डाल रहे हैं कि यूएस प्रोडक्ट्स पर तारीफ ना लगाया जाए और रशिया से तेल खरीदा ना जाए। यहाँ तक हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्ती के पर्दे के पीछे इंडियन ट्रेड पर एक के बाद एक हमले किए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इंडिया ने इस पर क्या किया। क्या इंडिया चुपचाप सब सहता रहा या फिर इस डबल गेम का मुंह तोड़ जवाब दिया? आगे की कहानी जानने से पहले अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें। आपके सपोर्ट से हमें ऐसे और डीप डाइव वीडियोस बनाने की इंस्पिरेशन मिलती है। जब आप पर कोई अटैक करता है तो आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो आप घुटने टेक देते हैं या फिर पलट कर जवाब देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इस इकोनॉमिक अटैक के सामने इंडिया ने दूसरा रास्ता चुना। इंडिया ना झुका ना डरा। हमारे देश ने इस ट्रेड वॉर का जवाब चेस की चालों की तरह बहुत सूझबूझ और हिम्मत से दिया। ट्रंप के स्टील और एल्यूमिनियम तारीफ के जवाब में इंडिया ने जून 2018 में ही रिटेलिटरी तारीफ का ऐलान कर दिया। इंडिया ने यूएस से आने वाले 29 प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। इस लिस्ट में जानबूझकर ऐसे प्रोडक्ट्स शामिल किए गए जिससे सीधा अमेरिकन फार्मर्स और प्रोड्यूसर्स को चोट पहुंचे। अमेरिका से आने वाले बादाम, अखरोट, चने और सबसे इम्पोर्टेंट सेब पर भारी तारीफ लगा दिया गया। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था। कैलिफोर्निया, जहां से अमेरिका का सबसे ज़्यादा बादाम एक्सपोर्ट होता है, और वाशिंगटन, जो सेब के लिए जाना जाता है, इन दोनों स्टेट्स के किसानों को
सीधा नुकसान हुआ। इंडिया अमेरिका के बादाम का सबसे बड़ा खरीदार था। इस कदम से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन पर डोमेस्टिक प्रेशर बढ़ना तय था। इंडिया ने साफ संदेश दे दिया था कि अगर आप हमारे हितों को नुकसान पहुंचाएंगे तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। जब अमेरिका ने इंडिया को जीएसपी से बाहर किया तब भी इंडिया ने घबराहट नहीं दिखाई। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा कि इसकी असर मिनिमल होगा। भले ही छोटे बिजनेसेस को नुकसान हुआ, लेकिन इंडिया ने इंटरनेशनल फोरम पर इसे अमेरिका की इरेस्पॉन्सिबल और अनफेयर पॉलिसी बताया। इंडिया ने WTO में इस बात को उठाया कि जीएसपी एक नॉन रेसिप्रोकल बेनिफिट है, यानी इसे देने के बदले में कुछ मांगा नहीं जा सकता। अमेरिका मार्केट एक्सेस के मांग करके जीएसपी के बेसिक प्रिंसिपल का ही उल्लंघन कर रहा है। डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी इंडिया ने अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखी। जॉन बोल्टन जैसे ट्रम्प के अपने ही अधिकारी ने माना कि इंडिया ने इस पूरे मामले को बहुत शांत और मैच्योर तरीके से हैंडल किया। जब ट्रम्प ने कश्मीर पर मेडिएशन की बात की तो पीएम मोदी ने उनसे फ़ोन पर बात करके साफ कर दिया कि ये एक द्विपक्षीय मामला है और इसमें किसी तीसरे देश की ज़रूरत नहीं है। ये इंडिया की नई फॉरेन पॉलिसी का प्रदर्शन था। एक ऐसा इंडिया जो दोस्ती निभाना जानता है, लेकिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और नेशनल इंटरेस्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। इंडिया ने अमेरिका को ये समझा दिया कि वो एक बराबरी का पार्टनर है, कोई जूनियर पार्टनर नहीं जिससे डिक्टेट किया जा सके। इस पूरे एपिसोड से इंडिया ने कई ज़रूरी सबक सीखे। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सबक था ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन का। इस घटना ने साबित कर दिया कि सिर्फ एक देश पर, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, इकोनॉमिकली इतना डिपेंड रहना खतरनाक हो सकता है। इसके बाद इंडिया ने यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, UAE और दूसरे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पर काम तेज कर दिया। दूसरा सबक था अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने का। आत्मनिर्भर भारत का अभियान इसी सोच का नतीजा था। अगर देश अंदर से मजबूत होगा तो बाहरी झटकों का असर कम होगा। और तीसरी सबक था कि पर्सनल केमिस्ट्री फॉरेन पॉलिसी का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। लीडर्स के बीच अच्छे रिश्ते होना फायदेमंद है, लेकिन देश के हित हमेशा नेशनल पॉलिसीज और स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन पर ही डिपेंड होने चाहिए। तो क्या ये डोनाल्ड ट्रंप का डबल गेम था? अगर हम फैक्ट्स को देखें तो आंसर है हाँ। एक तरफ दोस्ती का दिखावा और दूसरी तरफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर हमला। लेकिन इस कहानी का एक दूसरी पहलू भी है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ट्रंप ने ये सब अपनी पर्सनल दुश्मनी के लिए नहीं किया। उनकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी ही ऐसी थी। उनके लिए हर देश, चाहे वो दुश्मन हो या दोस्त, सब एक कॉम्पिटिटर थे। उनका एक ही मकसद था, अमेरिका के ट्रेड डेफिसिट को कम करना, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत देना पड़े। उन्होंने न सिर्फ इंडिया बल्कि कनाडा, मेक्सिको, यूरोपियन यूनियन, यहाँ तक कि चाइना जैसे देश के साथ भी ऐसे ही ट्रेड वार छेड़ी। उनके नज़रियों से वो सिर्फ अमेरिका के बेनिफिट के लिए काम कर रहे थे और अपने नेशनल इंटरेस्ट को बचा रहे थे। लेकिन उनका तरीका डिप्लोमेटिक नॉर्म से बिल्कुल अलग था। और इसी पॉलिसीज़ के वजह से अमेरिका ने अपनी कई सारे ट्रेडिशनल पार्टनर्स को भी नाराज़ की। अंत में ट्रम्प और मोदी सागा 21st सेंचुरी का एक डिप्लोमेसी टेक्स्ट बुक केस स्टडी है। ये दिखाता है कि आज की ग्लोबलाइज दुनिया में पर्सनल रिलेशनशिप और नेशनल इंटरेस्ट के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है। अब आपका इस पर क्या कहना है? क्या ट्रम्प की पॉलिसी इकोनॉमिक बोलिंग थी या फिर एक नए तरह का बिजनेस नेगोशिएशन? और इस अनुभव से सीखकर इंडिया को आगे अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ पर क्या बदलाव करना चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं संजीव साइनिंग आउट।